हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण अवस्थाएं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ अभी सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग के इस टॉपिक के बारे में, और मैं सेकेंड सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स की वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे जो मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए अभी वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो है फेजेस ऑफ टीचिंग। तो हम टीचिंग के फेजेस के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज टीचिंग, शिक्षण क्या है। So teaching is a process in which one individual teaches or instruct another individual, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है, जो हम बात करेंगे टीचर की, वो किसी दूसरे इंडिविजुअल को पढ़ाता है, यानी कि उसको टीच करता है, उसको कोई नॉलेज देता है। ठीक है, टीचर किसी एक इंडिविजुअल को भी पढ़ा सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि पूरी क्लास को भी टीचर पढ़ाता है। Teaching is considered as the act of imparting instruction to the learners in the classroom situation. Teaching वो एक्ट है जिसमें टीचर अपने लर्नर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, जो भी क्लासरूम सिचुएशन होती है उसमें। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस यानी कि नॉलेज देना, स्किल सिखाना, वो सब टीचिंग के अंडर आता है। सो दिस इज टीचिंग। टीचिंग पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ टीचिंग, इसलिए हमने सिर्फ एक इंट्रो से लिखी है टीचिंग की। अब हम देखेंगे कि फेजेस क्या क्या हैं टीचिंग के। हमारे पास 3 फेजेस हैं टीचिंग के, जिसमें से फर्स्ट फेज है प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज का दूसरा नाम है प्लानिंग स्टेज, यानी कि जिसमें प्लानिंग की जाती है टीचिंग से पहले, इसको कहते हैं पूर्व क्रिया अवस्था। और जो दूसरा फेज है टीचिंग का, वो है इंटरैक्टिव फेज, या फिर इसको हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी कहते हैं, और हिंदी में इसका नाम है अंत्य क्रिया अवस्था। और जो थर्ड फेज है वो है पोस्ट एक्टिव फेज, या फिर जिसको कहते हैं हम इवैल्यूएशन स्टेज, और हिंदी में उत्तर क्रिया अवस्था। ये 3 फेजेस हैं टीचिंग के, जिनके बारे में हम एक एक करके अभी बात करेंगे आगे। सबसे पहले हमारा प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसको हमने कहा था प्लानिंग। प्लानिंग इसलिए क्योंकि इस स्टेज में प्लानिंग की जाती है, और प्री जो शब्द होता है उसका मतलब होता है पहले। ठीक है, प्री एक्टिव मतलब कि जब टीचर क्लासरूम में एक्टिव होगा उससे पहले वाला फेज है ये प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव फेज के फर्दर कुछ स्टेजेस हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, यानी कि उद्देश्यों को निर्धारण करना है। जो टीचर की टीचिंग का गोल है, टीचर को उन गोल्स को सेट करना है कि मैं टीचिंग क्यों करवा रहा हूँ, मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, हमारा क्या गोल है। ठीक है, एक गोल या फिर एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है पढ़ाने से पहले। दिस इज फर्स्ट स्टेज। सेकेंड वन है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। टीचर को पाठ्य वस्तु का चुनाव करना है। कंटेंट होता है जो भी आप बच्चों को पढ़ाओगे वो। ठीक है, उस पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करता है टीचर। देन थर्ड स्टेज में होता है सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेंट, यानी कि पाठ्य वस्तु के भागों की क्रमबद्धता। जो हमने कंटेंट सिलेक्ट किया है उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना, कि सबसे पहले मैं जब क्लासरूम में जाऊंगी तो मैं बच्चों को पहले ये पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगी और एंड में ये पढ़ाऊंगी। इस तरह से सीक्वेंस वाइज कंटेंट को अरेंज किया जाता है। और फोर्थ स्टेज में सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। जो भी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि शिक्षण युक्तियों का चुनाव किया जाता है। टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे टीचिंग एड्स को टीचर सिलेक्ट करते हैं, टीचिंग मेथड्स को टीचर सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस मेथड से पढ़ाना है, हमें किस तरह की एड्स का यूज़ करना है, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना है, या फिर विजुअल एड्स का यूज़ करना है। उन सभी टीचिंग स्ट्रेटजीज को टीचर सिलेक्ट करता है। ये है हमारा प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी कि प्लानिंग स्टेज। पहले टीचर प्लान करता है कि उसको किस तरह से क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है।
उसके बाद आता है हमारा दूसरा फेज जो है इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। यानी कि इस स्टेज में जो भी हमने पहले प्लान किया था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अंत्यक्रिया अवस्था है ये, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है इसकी साइजिंग अप ऑफ द क्लास, यानी कि कक्षा के आकार की अनुभूति। टीचर सबसे पहले जब क्लासरूम में एंटर करता है तो वो क्लास को देखता है कि किस तरह से क्लास अरेंज है, बच्चे किस तरह से क्लासरूम में बैठे हुए हैं। देन सेकंड स्टेज है डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग, छात्रों के स्तर का ज्ञान या फिर छात्रों के स्तर का निदान हम इसको कह सकते हैं। डायग्नोज कैसे किया जाता है? क्वेश्चंस पूछ के हम बच्चों का जो लेवल है उसके बारे में पता लगाते हैं कि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो आप बच्चों को पढ़ाओगे। सो आप क्वेश्चन पूछते हो, फिर हम देखते हैं कि बच्चे का जो लेवल है वो कहाँ तक है, तो उसको कहा जाता है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स। थर्ड जो पॉइंट है वो है एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया। सो ये जो स्टेज है एक्शन और रिएक्शन, इसके आगे फर्दर 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, जो स्टिमुली होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। स्टिमुली आप कह सकते हो जैसे आपने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन से बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण, आप बच्चों से वो क्वेश्चन पूछते हो। देन आता है फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, पृष्ठ पोषण तथा पुनर्वलन। जब बच्चे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो आप फीडबैक देते हो कि आपका आंसर सही था या फिर गलत था। फिर आप बच्चे को रीइंफोर्स करते हो। रीइंफोर्स कैसे किया जाता है? जैसे आप बच्चे को शाबाशी देते हो, आप गुड, वेरी गुड, इस तरह से बच्चे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हो तो उसकी जो लर्निंग है वो भी और इम्प्रूव होती है। So this is our second phase of teaching, that is interactive phase of teaching. उसके बाद आता है हमारा लास्ट फेज ऑफ टीचिंग, दैट इज पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग और पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसको हम इवैल्यूएशन स्टेज भी कहते हैं, यानी कि उत्तर क्रिया अवस्था है ये स्टेज तब आता है जब आप बच्चों को पढ़ा चुके हैं, आपने क्वेश्चंस भी पूछ लिए हैं, आपने उनको रीइंफोर्स भी कर दिया है। उसके बाद ये स्टेज आती है जब आप इवैल्यूएट करते हो बच्चों की लर्निंग को। सो उसका फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस और टेक्निक्स, समुचित मूल्यांकन विधियों का चयन। टीचर को उन एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस या फिर उन टेक्निक्स को सिलेक्ट करना है जिससे वो मूल्यांकन करेंगे, यानी कि जिससे वो इवैल्यूएट करेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा है। वो टेस्टिंग डिवाइसेस हो सकती हैं जैसे टेस्ट आइटम्स होगी, ओरल या फिर रिटन टेस्ट हो गए, उस तरह से। देन सेकेंड पॉइंट आता है इसमें चेंजिंग इन स्ट्रेटजीज इन टर्म ऑफ एविडेंस गैदर्ड, छात्रों की उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर अनुदेशन एवं शिक्षण युक्तियों में सुधार। आपके पास एविडेंस आ गई, एविडेंस यानी कि आपके पास रिजल्ट आ गया, आपने टेस्ट कंडक्ट करवा लिया, फिर रिजल्ट आ गया, आपके पास एक एविडेंस आ गया। फिर आप देखते हो कि बच्चे ने कितना अच्छा स्कोर किया है। अगर बच्चे का स्कोर कम है तो आप अपनी टीचिंग जो स्ट्रेटजीज हैं उनमें चेंजेस लाओगे, आप अपने मेथड्स को चेंज करोगे, पढ़ाने के मेथड्स को, ताकि बच्चों की जो लर्निंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। सो दिस इज द लास्ट स्टेज, दैट इज पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। सो ये जो स्टेजेस हैं ये आपको इसी तरह से सीक्वेंस वाइज ही लिखने हैं, आगे पीछे करके आपको नहीं लिखना है। अब एंड में हम सम अप कर लेते हैं। ये आपके लिए एक माइंड मैप है कि आप पहले इस तरह से भी लिख सकते हो। जो हमारा प्री एक्टिव फेज था टीचिंग का, उसमें हमारे पास फर्दर 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन था डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, पहले आपको गोल सेट करने हैं, उसके बाद कंटेंट को सिलेक्ट करना है, फिर उसी कंटेंट को सीक्वेंस में लाना है, देन आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज यानी कि जो भी टीचिंग एड्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंटरैक्टिव फेज, जिसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज कहा हमने। इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेज थी साइजिंग अप ऑफ द क्लास,
टीचर साइजिंग अप करता है क्लास की, देखता है कि बच्चे किस तरह से अरेंज है। देन डायग्नोज किया जाता है लर्नर को, उनका जो प्री नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाता है क्वेश्चंस पूछ के। देन थर्ड स्टेज थी हमारे पास एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, कि जो टीचर क्रिया करेगा बच्चे उसी पर रिस्पॉन्स करेंगे। तो पहले स्टिमुली को सिलेक्ट किया जाता है, उद्दीपन जो होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है कि हम बच्चों से क्या पूछेंगे। देन हम क्वेश्चन पूछेंगे, प्रेजेंट करेंगे उस स्टिमुली को। देन क्वेश्चन पूछने के बाद जब आंसर आता है तो टीचर फीडबैक देता है कि आपका आंसर सही था या गलत था। देन उसके बाद रीइंफोर्स किया जाता है बच्चों को, उनको शाबाशी दी जाती है। देन लास्ट स्टेज था हमारे पास पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको इवैल्यूएशन स्टेज भी कहा। इसमें फर्दर 2 फेजेस थे हमारे पास। एक था कि हमने अप्रोप्रिएट जो टेस्टिंग डिवाइसेस हैं उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास एविडेंस आ गए तो हमने उनके अकॉर्डिंग अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको चेंज करना है। सो गाइज, ये था हमारा टॉपिक फेजेस ऑफ टीचिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो ये जो आपके स्टेजेस हैं इनको आपने 1 या 2 लाइन में इलैबोरेट करना है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। तो आप इनको इलैबोरेट कर सकते हो 2 या 3 लाइन में, अगर आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।